सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हम लेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो राशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज राशनल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राशनल नंबर किसे कहते हैं। तो कोई भी नंबर जिसे हम इस तरह से a/b के रूप में लिख सकें तो वह नंबर राशनल नंबर कहलाता है। तो इस तरह से जो है कोई भी जो है दो इंटीजर्स हैं जिनको a/b के रूप में इस तरह से लिखा जा सके तो वे नंबर राशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिस इंटीजर को हम जो है इस तरह से a/b के रूप में ना लिख सकें हम उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने मान लिया कि अंडर रूट 5 जो है वो राशनल नंबर है, लिख लिया। अब इसके बाद जो है हम चूँकि अंडर रूट 5 को हम लोगों ने राशनल नंबर मान लिया है, इसका मतलब कि अंडर रूट 5 को हम लोग जो है इस तरह से a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अंडर रूट 5 इज राशनल दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन a/b। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड a/b इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे अंडर रूट 5, चूँकि अभी हम लोगों ने मान लिया कि ये जो है राशनल है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर a and b सच एज अंडर रूट 5 बराबर a/b। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए अंडर रूट 5 बराबर a/b लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर जो है अब ये जो है b इधर आ जाएगा तो हो जाएगा b अंडर रूट 5 बराबर a। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड्स, यानी कि इधर और इधर हम लोग जो है स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में करके b अंडर रूट 5 को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया और a को स्क्वायर कर दिया। तो ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 5 को स्क्वायर में किया है तो हो जाएगा 5 और b स्क्वायर, 5b² बराबर a² यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये जो है 5 जो है इसके नीचे अगर इधर से करेंगे इधर तो आ जाएगा b² बराबर हो जाएगा a²/5। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि b² बराबर a²/5 हो गया, यानी कि देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाई 5। लेकिन इस किताब में दिए हुए थ्योरम 1.2 के अनुसार a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। चूँकि a² जो है 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम लिखेंगे सो वी कैन राइट a बराबर 5c। हाँ, यहाँ पर जो है a/5 हो जाएगा अगर a डिविजिबल है 5 से तो फिर अगर हम 5 को इधर करेंगे तो a बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है a बराबर 5 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे c एक नया इंटीजर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो वी कैन राइट a बराबर 5c फॉर सम इंटीजर c, यानी कोई दूसरा इंटीजर है c जिसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है a बराबर 5c हो गया। तो a का मान जो 5c यहाँ पर आया है इसको हम लोग जो है इसमें लिखेंगे। यहाँ पर जो है 5b² बराबर a² है, तो a² बराबर यहाँ पर 5c आ गया है, यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसी 5c को हम लोग एक जगह लिखेंगे 5b² बराबर 5c²। जैसे यहाँ पे था 5b² बराबर a², तो यहाँ पे a² की जगह पे हम लोग लिख देंगे 5c²। अब इसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5b² और ये 5c² है, तो 5 का जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा और c² जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद दैट इज b² बराबर 5c², यानी कि यहाँ पे b के साथ जो 5 को नीचे आ जाएगा तो जो डिवाइड करेगा 25 को तो हो जाएगा b² बराबर 5c²। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर c² बराबर b²/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो c² और 5 जो इसके साथ है नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा c² बराबर b²/5। दिस मीन्स दैट b²
इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ पे बी स्क्वायर भी जो है 5 से डिविजिबल है, एंड सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, बी भी जो है फिर डिविजिबल होगा 5 से। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन यहाँ पर जो है चूँकि ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए यह जो है ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं हो सकते, ये इसके कंट्राडिक्ट है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे आगे हम, दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। अब यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने गलत ये एजम्पशन किया, गलत ये मान लिया कि √5 जो है वो रैशनल है। इसलिए आंसर में हम लोग लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।